ये मार्कशीट है, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ फटा हुआ है। ये को दिखा रहे हैं, ये प्रश्न पत्र है और जो अभ्यर्थी हैं उनको मिला था। तो देखिए कि पहले से इनवेलप फटा हुआ था। आप एक बात बताइए, ये क्या तमाशा चल रहा है? मिल गया है, दो गो तुम बताओ, दो गो तुम बताओ, दो गो तुम बताओ, ऐसे एग्जाम होता है। इन्विजिलेटर से फोर्सफुली पूछते हैं तो बोलते हैं जो क्वेश्चन ही घट गया है, क्वेश्चन ही नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? 12 बज चुका था, तब तक ना ओमारे सीट आया था ना पेपर मिला था। पूरा वाकई में पेपर लीक हुआ था। सर क्वेश्चन फटा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा में जो लोग बाहर आए हैं ना, जो अंदर एग्जाम दे रहे प्रॉपर अंदर फोन यूज कर रहे हैं, बाहर से क्वेश्चन आंसर करके। तो ये और पूरा स्कैनर लगा करके बीपीएससी का ऐसा धजिया उछ रहा है। लोग बोल रहे हैं हमारे इन्विजिलेटर थे तो उन्होंने बोला कि आयोग की गलती है इसमें। 17वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को आज ही के दिन हो रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने आई है। और हम इस वक्त एशिया के सबसे बड़े बापू परीक्षा परिसर में हम खड़े हैं। क्षमता 25,000 है, लेकिन आज 12,000 अभ्यर्थी का एग्ज़ाम था। लेकिन मामला ये है, कई अभ्यर्थियों को पेपर नहीं मिला, प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना बताई जा रही है। हम सीधे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा सर मेरा बेकार है ये आयोग, ठीक है। सर मेरा नाम मंजूषा मेहता है, मैं पावापुरी से आई हूँ। बट अभी मामला क्या हुआ अभी? सर मामला ये है कि हम लोग को एग्जाम नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया एग्जाम? एग्जाम रीजन तो नहीं पता, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं हमारे इन्विजिलेटर थे तो उन्होंने बोला कि आयोग की गलती है इसमें, वही बताएंगे क्या हो सकता है। तो आगे आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सर हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का एग्जाम लिया जाए, अगर जब भी लिया जाए लेकिन लिया जाए। प्रश्न पत्र लीक होने की भी कई अभ्यर्थी हाँ, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। अगर हम लोग को तो नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन अब आयोग ही बता सकते हैं कि क्या हुआ है। सर 2 बजे निकलने का समय था, पहले ही आप लोग निकल नहीं, गए? हम लोग पहले नहीं निकले सर, हम लोग 2 बजे ही निकले हैं। हाँ। एग्जाम आपने नहीं दिया? नहीं, हम लोग को पेपर भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में, बस एडमिट कार्ड है हमारे कहाँ की पास। रहने वाली है? मैं तो एक्चुअली पावापुरी से हूँ, बट रहती यहीं पे हूँ, पटना। अदर स्टेट की हैं आप? नहीं, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ से। जी, नालंदा। देखिए और भी अभ्यर्थी हैं, एक एक करके निकल रहे हैं। एग्जाम क्या हुआ? मेरे ही रूम में ये सब कांड हुआ है। हम बैठे हुए थे कि पेपर आएगा, ना ओमारे सीट आया था। 12 बज चुका था, तब तक ना ओमारे सीट आया था ना पेपर मिला था। जब मेरे क्लास के बच्चे गए ये क्वेश्चन करने के लिए, तो देखे कि पहले से इनवेलप फटा हुआ था। आप एक बात बताइए, ये क्या तमाशा चल रहा है? सर कुछ लोग बच्चे थे, मैंने ऊपर खिड़की से देखा, कुछ लोग थे जो बाहर निकल चुकी थी, मतलब कुछ गर्ल्स भी थी, वो क्वेश्चन पेपर लेकर निकल गई थी। क्वेश्चन पेपर फेंका हुआ था, मतलब इस तरीके से था? इस तरह से था, मेरे सामने हुआ है। अगर कोई बोलेगा तो उसके सामने दिखा देंगे। हम स्टार्टिंग मेरे क्लासरूम से हुआ है और एक क्लास में 2-3 लोग एक साथ बेंच पे बैठ के दे रहे थे। ये ब्लॉक नंबर बता दें। हाँ, मैं बता रही हूँ अपना रूम नंबर। हॉलबान है, हॉलबान ब्लॉक बी है, 2nd फ्लोर, ठीक ना। तो ये मामला मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये पूरे मतलब कि प्रश्न पत्र मतलब पूरे देखिए दरअसल 12:10 पर ही हम लोग के क्लास में दरवाजे तोड़ करके सारे बच्चे आ गए और हम लोग को कोई क्यों दरवाजे तोड़े? दरवाजे वो पेपर लीक होने का लेकर के चीट आए और बोले कि नहीं, हल्ला मचाए कि नहीं पेपर लीक हो गया, और दरवाजा तोड़ करके सब लोग अंदर आ गए। फिर उसके बाद से हम लोग पूरा वाकई में पेपर लीक हुआ? सर क्वेश्चन फटा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा में सारा सर कोई पेपर का चीट दिखा रहा था उसमें बच्चे। तो आप लोग आगे क्या चाहती हैं? अब आयोग हम लोग सर यही चाहेंगे कि पेपर कैंसिल हो, पेपर कैंसिल हो। दूर से आते हैं एग्जाम देने, पहले होटल में रहना, खाना, नींद उड़ा कर पढ़ना, वो सब कहाँ जाएगा? आए हुए हैं, यूपी से आए हैं यहाँ एग्जाम देने। यस सर, क्या नाम है आपका? जया प्रजापति, यूपी से आए लेकिन पेपर नहीं दे पाए, तो पेपर कैंसिल कराना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से फिर से पेपर कराना चाहिए आयोग को। किसी रूम में पेपर ही नहीं मिला, किसी रूम में पेपर ही नहीं मिला है। हम लोग को मिला, हम लोग को मिलने वाला था तो पेपर फटा हुआ था। लिस्ट जो मिलता है ना, आपने देखा कि पेपर सामने नजर के सामने हुआ है। हमारे लोग एक रमन कुमार गुप्ता हुआ, हम पूर्वी चंपारण के रहने वाले हुए। देखिए 12:15 हुआ था, रोड में बच्चे पेपर लेके खड़े थे, है ना, रोड भी जाम हुई थी। तब से एक कोई ऑफिसर भी आए थे, उन्होंने उसको मारा, फिर हटा दिया। वो एक्चुअली इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत सारे हॉल में क्वेश्चन नहीं मिले, है ना, मिला ही नहीं, मैक्सिमम हॉल में नहीं, एक आध हॉल में मिला। और पेपर भी उनके साथ ऐसा हुआ दिया है अगर कोई भी तो कि सब पूरे घुस गए साथ में, आपस में डिस्कशन ग्रुप बना करके जिस अभी तक यहाँ पे जितने भी हॉल हैं, एक बात बोलना मेरे को, नाम के सबमिशन हुआ है कुछ पेपर, उसमें चौथा 5वें हॉल पे पेपर ही नहीं आया, क्वेश्चन ही नहीं आया। तीसरा तक में क्वेश्चन आया था,
और उसमें 2-4 बच्चे ने एग्जाम कंडक्ट किया, साथ में ग्रुप बना करके आंसर फिलअप कर रहे हैं और वहाँ पेपर सबमिट कर रहे हैं। 20 का ग्रुप एक साथ मिल गया है, 2 गो तुम बताओ, 2 गो तुम बताओ, 2 गो तुम बताओ, ऐसे एग्जाम होता है। क्वेश्चन जब हमारा डिमांड है, एक मिनट बोलने दो, ऐसे होता है एग्जाम। एक बात, सेकंड बात, हमारा डिमांड है कि हमारा क्या गलती था, कि हम नहीं, हमारा डिमांड है कि हम लोगों का क्या गलती था कि हमें पेपर देना नहीं मिला। मैं दिल्ली से आया हूँ, पेपर दिया है ना, इतना मुश्किल से आना है ना, जर्नी बहुत टफ होती है ना, बहुत इतना इजी नहीं है ये चीजें। तो पेपर हमारा क्या गलती है कि हम पेपर नहीं दे पाए, क्वेश्चन वायरल हो जा रहा है। मेरे क्या ना, मेरा रूम पेपर कैंसिल होना बाहर चाहिए। ना फाड़ के बिगल हुआ था, सब एक क्वेश्चन पेपर सब है बाहर ही था। क्वेश्चन आप लोग एक मिनट आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि एशिया के सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, तकरीबन 25,000 क्षमता। कहा यह गया कि कदाचार मुक्त होगा, कोई भी चांस नहीं है चोरी करने का, लेकिन ये तो सामने में पेपर ही कंडक्ट नहीं करा पाए ऐसे, यहाँ पेपर ही कंडक्ट नहीं हुआ ऐसे, बस ये पूरा मिसमैनेजमेंट था। बीपीएससी अध्यक्ष के मनमानी के कारण ये पेपर इतना वो स्पीड में पेपर चला चाहते गया। तो कैंसिल हो जाता पहले ही, जब प्रोटेस्ट हुआ था है ना, पोस्टपोन कर देते। आप रुक जाइए, आप इधर आइए, आप एडमिट कार्ड सीधा दिखाइए, पहले आप सीधा दिखाइए। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार। संदीप, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पश्चिमी चंपारण। आपको प्रश्न पत्र मिला ही नहीं? नहीं मिला। स्टूडेंट नहीं, कितना 2 सेंटर है, ऊपर में रूम है, जिसको किसी बच्चा को क्वेश्चन ही नहीं मिला। जब हम फोर्सफुल्ली पूछे, इन्विजिलेटर से फोर्सफुल्ली पूछते हैं तो बोलते हैं जो क्वेश्चन ही घट गया है, क्वेश्चन ही नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? कि आयोग ये नहीं बोले कि नॉन सीरियस कैंडिडेट था, 2 घंटे तक यहाँ बैठे थे है ना। आयोग कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि नॉन सीरियस कैंडिडेट है, ठीक है। क्या हुआ, 2 घंटे बाहर जब आए 2 बज गया है। डीएसपी सर हम लोगों को बोले कि आप क्लास में जाके बैठे, ठीक है। तो क्लास में जाके आप बैठे, हम लोग प्रॉपर क्लास में बैठ के अभी जब 2 बजे आए सर, तो हम लोग बाहर आए। हम लोग यहाँ कोई भी नहीं क्वेश्चन, मतलब बाहर भी निकलने नहीं दिया गया? बाहर लोग आए हैं अंदर। बाहर तो वो हमने देखा मैम, स्टार्टिंग में ही आए थे, यहाँ गेट तोड़ा गया, गेट तोड़ दिया। बाहर से लोग अंदर भी आए हैं, अंदर से बाहर भी गए हैं, इसका कोई रोक नहीं था। मोबाइल आगे कब था है ना, मोबाइल से रिकॉर्डिंग चल रहा था। और उसमें भी क्या है कि जो लोग बाहर आए हैं ना, जो अंदर एग्जाम दे रहे, प्रॉपर अंदर फोन यूज कर रहे हैं, बाहर से क्वेश्चन आंसर करके। तो ये कैसे हो सकता है भाई? आयोग का ये बेसिकली फेलियर है बीपीएससी का, और इस परिसर का फेलियर है ये, है ना। एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। सर यहाँ के स्टाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। एग्जाम का निर्णय मतलब सही तरीका से कोई भी आसानी से फोन वगैरह लेकर आ सकता है। जो एग्जाम कंडक्ट हुआ, एग्जाम फिर से होना चाहिए, एक मिनट, बिल्कुल होना फिर से होना चाहिए, पूरा कैंसिल यहाँ होना चाहिए। सर जो एग्जाम ऐसा कोई भी आसानी से फोन वगैरह लेकर आ सकता है। जो एग्जाम कंडक्ट हुआ, एग्जाम फिर से होना चाहिए, एक मिनट, बिल्कुल होना फिर से होना चाहिए, पूरा कैंसिल यहाँ होना चाहिए। सर जो एग्जाम ऐसा होता है। जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, 10-10 के ग्रुप में बैठ के एक साथ बैठे लिखे गए एग्जाम का आंसर लिख रहे हैं। डिमांड है अभी इंस्टेंट डिमांड ये है, सुनिए, अभी इंस्टेंट डिमांड ये है कि ऑफिसर आए। अभी इंस्टेंट डिमांड है कि ऑफिसर आए, साइन करे कि पेपर लीक हुआ है, बस इतना अभी इंस्टेंट डिमांड है। और यहीं पे ऑफिसर से नहीं होगा, आयोग का मेंबर बोलेगा तब होगा। बिल्कुल आयोग का मेंबर को बोलना चाहिए। साइन करेगा तभी 5 मिनट भी लेट हो ये इतना एंट्री नहीं दिया जाता है। हम लोग का पेपर 30 मिनट 12:30 साहब डीएम साहब आए, डीएम साहब ने कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ देख रहे हैं, कोई ने जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? रोना नहीं है क्या? क्या प्रॉब्लम क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम? हम लोगों का एग्जाम ही नहीं हुआ, हम लोग का पेपर ही नहीं आया, तब से बैठे हुए 2 घंटे बैठे हुए, पेपर ही नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिखा है, कहाँ के रहने वाली है आप? रांची की। रांची अदर मतलब झारखंड से रहने वाली है? मैं हम आप ही के लिए हम आए, मैं अपने लिए नहीं आया। आप झारखंड की रहने वाली हैं, एग्जाम देने के लिए बिहार आई हुई। आपको नहीं, हम हॉस्टल में रहते हैं, नहीं मिला है। रूम में बैठे थे सर, उस रूम में आकर आंसर बताया जा रहा था हम लोग को पूरा। घूम के ग्रुप बना के सब चीज आगे क्या कहेंगे आप? एग्जाम क्या कहें? हाँ, होना ही चाहिए, हम लोग होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग को मिला ही नहीं। हम लोग का क्या, हम लोग का क्या है कि हम लोग को ना तो क्वेश्चन मिला ना OMR मिला। ये जो परीक्षा नहीं दिए हुए हैं, ये अभ्यर्थी हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इन्होंने खुद बता रहे हैं। ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए, तमाम तस्वीर ये हम दिखाने की आपको हम कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न पत्र का हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं। एक मिनट, हम प्रश्न पत्र का वो तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पे किस तरीके से प्रश्न पत्र लिखे हैं। क्या कहेंगी मैम, एग्जाम दिया आपने?
पेपर हुआ ही नहीं है, पेपर मिला नहीं है हमें। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली से आई हुई थी एग्जाम देने के लिए? हाँ। नहीं एग्जाम दे पाए? मलाल तो होगा, काफ़ी मलाल होगा। इतने बड़े मतलब किसी भी स्टेट का तो सबसे बड़ा आयोग स्टेट PCSE होता है, और इस तरीके से धांधली मतलब कि प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं, वहाँ प्रश्न पत्र मतलब बाहर गिरा हुआ है। एक मिनट क्लासरूम में जाइए तो असलियत देखेंगे। दूध का हम लोग ना बाहर आ गए हैं और अंदर अभी तक OMR सब फिल कर रहा है। ग्रुप आप में अंदर जाके देखिए, सब बैठ के एक साथ ग्रुप में बैठ के सब ट्यूशन प्रैक्टिस की जैसे कर रहा है। एक रूम में चल रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रश्न पत्र है और जो अभ्यर्थी हैं उनको मिला था किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। ये BPSC का है, ये प्रश्न पत्र ये बाहर है, ये सीधे हम ग्राउंड से ही आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे प्रश्न पत्र लीक है, ये देख सकते हैं सीधे तौर पर। इन विच ऑर्गेनिज्म डज स्फीयर फॉर्मेशन क्योर एज एन मॉडल रिप्रोडक्शन, ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय, ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। ये OMR सीट है, ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ फटा हुआ है। ये फट के मतलब कि बाहर से फाड़ दिया गया है। ये तस्वीर, ये हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड से, ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रश्न पत्र ये रहा, ये जी देख सकते हैं आप सीधे तौर पर। स्कैनर भी लगा हुआ है और उस देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें क्लियर OMR सीट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट, सीरियल नंबर सारा प्रिंटेड रहता है। बिहार लोक सेवा आयोग और पूरा स्कैनर लगा करके BPSC का इसे धजिया उछ रहा है। बिहार के सबसे बड़े केंद्र पे बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार पटना 8,26,000 बिहार। ये देखिए तो हम तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें। 17वें BPSC जिस तरीके से आंदोलन भी हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और कहीं ना कहीं ये सभी को डर था कि कहीं प्रश्न पत्र लीक ना हुआ। हम लोगों को भी डर था, और हम लोग जिस तरीके से अभी ग्राउंड पे बने हुए हैं, ये प्रश्न पत्र ये बाहर फेंका हुआ था। ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। प्रश्न पत्र लीक हो गया, पूरा लिंक है यहाँ पे, पता नहीं कैसे कर रहे हैं सब लोग काम। यहाँ किसी का स्टूडेंट का कापी फाड़ रहा है तो कोई टीचर इतना सारा है, प्रशासन भी है, फिर भी कोई सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ा पटना का है, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो गया ना। इसको अगर एग्जाम लेने में प्रॉब्लम हो गया कि क्वेश्चन लेट हो गया, तो कम से कम यहाँ से अनाउंस करवाते हैं आधा घंटा के बाद हम लेंगे। हमें प्रॉब्लम है थोड़ा सा ना कि व्यवस्था में असंतुलित हो गया है, हम थोड़ा आधा घंटा टाइम देंगे आपको एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं होता था। किन्हीं के हाथों में प्रश्न पत्र है तो किन्हीं के यहाँ सीधे यहाँ पे गिरा हुआ प्रश्न पत्र। सीधे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सिस्टम है वो सिस्टम फेल्योर हो चुकी है। प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थी, किन्हीं अभ्यर्थियों के हाथ में है, कोई गुस्सा के अपना OMR सीट और प्रश्न पत्र फाड़ के यहाँ से निकल गए। यानी सीधे तौर पर इन्होंने ये आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र लीक है, और जो अभ्यर्थी हैं उन्हें प्रश्न पत्र दिया नहीं गया था। तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे किस तरीके से यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो बता भी रहे थे हम लोगों को प्रश्न पत्र नहीं दिया गया था। यानी सीधे तौर पर ये आरोप भी लगाया कि कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र लीक है और फिर से एग्जाम लेने की बात कही जा रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सजन पटना। 12 पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।